मेरा नाम सबरीन खान था और मेरी उम्र तकरीबन 25 साल थी। मैं एक पख्तून लड़की थी जो जिंदगी को मोहब्बत से जीना चाहती थी, मगर सिंध में कुछ शरपसंद लोगों ने मुझे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। चंद लोगों के जुर्म पर मैं पूरी सिंध को कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। मेरे सिंधी भाई बहन जो सोशल मीडिया पर मेरे साथ खड़े हैं, मेरी आवाज बनने पर मैं दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। मेरी आप से गुजारिश है, कातिलों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। जब तक कातिलों को फांसी ना मिले, मेरा साथ मत छोड़िएगा। अब आप इस चैनल पर मेरी मुकम्मल कहानी सुने और शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मिस्टर हबीब ब्लॉग्स की ऑडियो सीरियल। साथ रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। सोशल मीडिया और अवामी हलकों में इन दिनों जिस नाम पर सबसे ज्यादा बात हो रही है वो नाम है सबरीन खां। इत्तलाहात के मुताबिक सबरीन खां एक 25 साला पख्तून खातून थीं जो माश की तलाश में सिंध आई थीं। बताया जाता है कि वो एक खाना बदोश तर्ज जिंदगी से ताल्लुक रखती थीं और कपड़े बेचकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थीं। सादा लिबास, सिर पर दुपट्टा और आंखों में एक खामोश सब्र, यही उनकी पहचान बताई जाती है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मालूमात के मुताबिक सबरीन खां किसी बड़े शहर की रहायशी नहीं थीं, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में आरजी क़याम करती थीं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनके साथ उनके बच्चे भी थे, जिनकी सही तादाद के बारे में मुतज़ाद बयानात सामने आए हैं, जिसकी आज़ाद ज़राए से तस्दीक ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी। अफसोसनाक तौर पर इत्तलाहात के मुताबिक सबरीन खां को सिंध के एक इलाके में मुबीना तौर पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या कैसे पेश आया, किन हालात में हुआ और असल जिम्मेदार कौन है, ये सब सवालात अभी जवाब के मंतज़र हैं। सोशल मीडिया पर बाज़ अफराद की जानिब से मखसूस लोगों पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, मगर अब तक किसी भी शख्स के खिलाफ अदालती तौर पर जुर्म साबित नहीं हुआ। यही वजह है कि जिम्मेदार सहाफ़त और बाशूर शहरी होने के नाते किसी एक फ़र्द या कौम को मौर्द इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं। ये बात काबिल ज़िक्र है कि उस वाक़े के बाद सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले बेशुमार अफराद ने सोशल मीडिया पर सबरीन खां के लिए आवाज़ उठाई, इंसाफ का मुतालबा किया और वाज़ेह किया कि किसी चंद अफराद के जुर्म को पूरी कौम से जोड़ना नाइंसाफ़ी है। ये वाक़या हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे माशरे में कमज़ोर, खाना बदोश और मेहनतकश ख़वातीन किस कदर गैर महफूज हैं। सबरीन खां सिर्फ़ एक नाम नहीं, बल्कि वो उन बेशुमार औरतों की नुमाइंदा बन चुकी हैं जो खामोशी से जीती हैं और खामोशी से ही जुल्म का निशाना बन जाती हैं। अब असल सवाल ये नहीं कि ये वाक़या किस कौम या किस इलाके से जोड़ा जाए, बल्कि असल सवाल ये है कि इंसाफ कब और कैसे मिलेगा। क्या जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा? क्या सबरीन खां को वाकई इंसाफ मिल पाएगा? हमारी ये कोशिश है कि हम किसी अफवाह का हिस्सा बनने के बजाय हक़ाइक़ के सामने आने का इंतज़ार करें और मुतासरा ख़ानदान के लिए इंसाफ की आवाज़ को ज़िंदा रखें। अगर आप उस केस से मुताल्लिक़ मज़ीद मुसद्दिक़ा अपडेट्स, ज़मीनी हक़ाइक़ और ज़िम्मेदार तजज़िया चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।